मैंने अभी पूरी वीडियो शूट करी एंड फिर मैंने देखा मेरा फोन ऑफ हो गया था। पापा क्या खाएंगे उनसे पूछा। बस बातें ये सारी मैं तुझसे ही करना चाहूँ। Let's get this. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Arpita Sharma. If you're new to my channel, I'm a second year BSc Nursing student at GMCH Chandigarh. Today we're going to talk about the GMCH Common Entrance Test, which is also known as GCET 2024. Now, I was supposed to shoot this video way before, but as you can I think make out from my voice, I'm still a little unwell. And that's the reason I think I could not shoot a video. Today we're going to talk about GCET 2024. As you all know, prospectus was out for GCET way before, like I think approximately 2 weeks at this point. And I think you are already thorough with the prospectus. Today is the 7th of July in present tense that I'm shooting this video. The last day to fill the exam forms for GCET will be the 10th of July by 4 p.m. I would request you, I'll be putting this video by tomorrow, that will be the 8th of July. I would request you to fill the forms if you haven't already till 8th, max to max 9th. Don't prolong it to the 10th because obviously काफी rush होगा website पे तब and the chances of crashing the website will be more. So just do your math and पहले ही 9th को ही सारा अपना काम करके छोड़ दो website पे. So if you don't already know the website, I'll put it down. It is www.gmch.gov.in. So you can download the prospectus also from there. I also have the prospectus with me. That's where I'm going to discuss all of it. Okay, BSc Nursing, BSc Radiology, BSc Ophthalmology, and BSc MLT, and BSc OT. So these are the 5 courses that are offered at GMCH, and इनके लिए admission के लिए there is a form or there is an exam known as GCET, which will be conducted on 27th of July this year. And the prospectus is already live on the official. So the 100 out of the 100% of the seats, there is a 85% reservation for the UT pool people. UT pool में कौन आएगा now? UT pool में वही बच्चे आएंगे जिन्होंने अपनी 10th as well as अपनी 12th चंडीगढ़ से करी होगी. अगर आपने अपनी 10th and 12th चंडीगढ़ से करी है, there is a form at the end of the prospectus that you will have to be filled by you and has to be signed by the principal of your school. जो भी आपने चंडीगढ़ में जिस स्कूल से करा है, वहां की प्रिंसिपल आपकी साइन करेगी, तभी आप यूटी कोटा के अंदर एप्लीकेबल होंगे. बाकी 15% सीट्स आर द जनरल पूल पीपल, नॉट द जनरल कास्ट पीपल, द जनरल पूल, दैट इज द आउटसाइड चंडीगढ़ पीपल. एंड इसके अंदर से भी 85% में से भी एंड 15% ऑफ जनरल पूल पीपल के अंदर से भी 15% दोनों साइड से एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है. देन वी हैव मूविंग फर्दर, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप एलिजिबल कैसे हो पेपर देने के लिए. सबसे पहले ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इंडियन, देन यू हैव टू बी 17 इयर्स ऑफ एज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दैट विल बी बाय द एंड ऑफ 2024. आपका पूल डिसाइडेड होना चाहिए कि आप जनरल पूल से हो या आप यूटी पूल से हो. देन मेरे पास काफी क्वेश्चंस आए थे कि मैम हमने एमएलटी के लिए अप्लाई करना है तो क्या कोई अलग फॉर्म होगा? नहीं. अगर आपने बीएससी एमएलटी, बीएससी एक्सरे, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी ओटी, एनेस्थीसिया एंड बीएससी नर्सिंग, ये 5 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, देयर इज अ सिंगल फॉर्म दैट हैज टू बी फिल्ड. ओके, देन डिसाइड्स +2 के अंदर पास होना चाहिए. इवन इफ योर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो रिजल्ट है विच इज अवेटेड, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम. ओके, देन आपको +2 पीसीबी से करी होनी चाहिए. कई बच्चे होते हैं जिन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया होता है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया होता है इन एनी ऑफ दी एक्सरे, ऑप्टोमेट्री, एमएलटी और एनेस्थीसिया, तो आप उस हिसाब से अपना पेपर डिसाइड कर सकते हो. आपका पेपर अलग होता है, फॉर्म सेम होता है. फॉर्म के अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है दैट यू हैव डन डिप्लोमा इन एमएलटी और इन एक्सरे और इन रेडियोलॉजी और इन ओटी और इन ऑप्टोमेट्री. अगर आप उसको टिक कर देते तो आपको अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर आपका जो वो होगा वोकेशनल कोर्स सब्जेक्ट सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका एग्जाम अलग होगा, थोड़ा अलग होगा rather than the other GCET एग्जाम. सेम डे होगा नो डाउट, बट थोड़ा सा सिलेबस भी अलग होगा. तो प्रोस्पेक्टस के अंदर आपका सिलेबस मेंशन्ड है, यू कैन स्टिल गो देयर, द प्रोस्पेक्टस इज स्टिल अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट विल बी www.gmch.gov.in. तो आप इस पे जाके अभी भी अपना प्रोस्पेक्टस के अंदर सिलेबस देख सकते हो. देन कम्स द पासिंग क्राइटेरिया कि आप पास कब होते हो. तो जैसे नीट में होता है कि नीट का 720 मार्क्स का होता है, उसके हाफ मार्क्स मतलब 360 मार्क्स पे बच्चा पास हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है. नीट इट इज नॉट कंफर्म दैट ही विल गेट अ मेडिकल कॉलेज सीट और नॉट, बट वो क्वालिफाई कर जाता है एग्जाम. वैसे ही जीसीईटी के अंदर भी जनरल पूल, जो जनरल कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, उनकी 45% से ऊपर वो क्वालिफाइड कहलाते हैं और एससी कैटेगरी के अंदर 40% से ऊपर वो क्वालिफाइड होते हैं. देन 10th आपको पीसीबी से करनी है, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस. देन वी कम टू द सीट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कोर्स. सबसे पहला हमारे पास कोर्स है एमएलटी का, विच इज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स. इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स, हैपेंस इन जीएमसीएच इटसेल्फ. यहीं पे ड्यूटीज लगती हैं. मेरे को क्वेश्चंस आए थे कि मैम ड्यूटी बाहर कहीं लगती है, पीजीआई वगैरह में लगती है? नो, वी हैव फैसिलिटी इन जीएमसीएच इटसेल्फ, तो आपकी ड्यूटी यहीं पे लगती है. ओके, ज्यादा से ज्यादा आपकी 48 कैंपस में लगती है. जीएमसीएच का साउथ कैंपस बना है इन 48 सेक्टर, तो वहां पे लग जाती है. फॉर एग्जांपल हमारी भी ड्यूटीज जो साइकाइट्री डिपार्टमेंट होता है वो वहां पे है 48 सेक्टर में, तो वहां पे हम जाके ड्यूटी करते हैं. तो बसेस अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट लेट्स कम टू एमएलटी अगेन. एमएलटी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 12.
10 है फ्रॉम द यूटी कोटा एंड 2 है फ्रॉम द जनरल पूल कोटा। क्लियर? आपका एमएलटी का दूसरा वो भी होता है, टोल्ड यू दैट अगर आपने डिप्लोमा किया है इन एमएलटी विच इज इक्वलेंट टू +2 तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होगा। देन कम्स रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी और एक्सरे। इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट सेम 12 होती हैं, 10 फॉर यूटी कोटा पीपल एंड 2 फॉर द जनरल पीपल, जनरल कोटा पीपल दैट इज फ्रॉम आउटसाइड चंडीगढ़। देन कम्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर ओटी। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट होते हैं 16, 14 सीट्स आर रिजर्व फॉर द यूटी पीपल एंड 2 सीट्स आर फ्रॉम द जनरल पूल। देन कम्स ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री 4 साल की है। प्लीज नोट ऑप्टोमेट्री एंड बीएससी नर्सिंग दोनों 4 साल की हैं। ऑप्टोमेट्री के अंदर 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 3 साल की पढ़ाई है, 1 साल की इंटर्नशिप है। इसके अंदर सिर्फ 4 सीट्स अवेलेबल हैं, 3 हमारी यूटी कोटा की होती हैं, 1 सीट हमारी जनरल पूल की है। आई होप इट इज क्लियर। देन कम्स बीएससी नर्सिंग। नाउ बीएससी नर्सिंग के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 60, 51 आर रिजर्व फॉर द यूटी कोटा एंड 9 आर फॉर जनरल पूल। नाउ इसके अंदर भी देयर इज अ सब डिविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जनरल वगैरह वगैरह, तो उसकी मैं आपको यहाँ पे एक फोटो डिस्प्ले कर दूंगी कि कैसे कैसे डिवीजन हुई है। आई गॉट अ क्वेश्चन इन माय कमेंट्स कि मैम मैं जनरल पूल से हूँ एंड मैं एससी कैटेगरी से हूँ, तो एससी कैटेगरी की सिर्फ एक सीट है जनरल पूल की, तो इट इज अ वेस्ट फिलिंग द फॉर्म। आपको मैं बताती हूँ, अगर आपका मेरिट है, ठीक है, अगर आपका जितने देखो 2 लिस्ट बनती हैं, एक जनरल पूल की लिस्ट बनती है, एक यूटी कोटा की लिस्ट बनती है। अगर आपके जनरल पूल में से अगर आप 1 2 3 4 5th नंबर तक 8th नंबर तक हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8th नंबर तक हो, तो आपको जनरल सीट मिलती है इवन इफ यू आर एससी, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर तक के बाद जो कोई पहला एससी आएगा ही विल गेट द एससी सीट। आई होप यू आर गेटिंग इट कि मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देयर विल बी अ लिस्ट फॉर जनरल पूल, उनकी अलग से रैंक वाइज लिस्ट बनती है। पहले 8 लोगों में से अगर कोई एससी है, ठीक है, तो उनको जनरल पूल की जनरल रिजर्वेशन की सीट मिलती है, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर के बाद जो पहला एससी स्टूडेंट होगा, जो पहला एससी कैंडिडेट होगा, उसको एससी सीट मिलेगी। आई होप इट इज क्लियर कि ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म फिल करना वेस्ट है। अगर आप मेरिट पे हो, फर्स्ट 8 में हो, तो आपको ऑब्वियसली सीट मिल जाएगी, ठीक है। ट्राई एंड स्कोर मोर। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके अंदर मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ एक है, इंग्लिश। देयर इज नो अदर लैंग्वेज अवेलेबल। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ऑल नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। ओके, सो आई विल सजेस्ट क्या, दिस इज वेरी मच ऑब्वियस कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आना है, ऑल द क्वेश्चंस। ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट आंसर। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए थे, 40 मार्क्स इज फॉर एससी एंड 45 मार्क्स से ऊपर इट इज फॉर जनरल। नाउ द पैटर्न इट विल बी, बायोलॉजी में से आएंगे 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में से आएंगे 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स में से आएंगे 25 क्वेश्चंस। सो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बायोलॉजी मोर, क्योंकि बायोलॉजी स्कोरिंग होती है एंड ईजी होती है, ठीक है। इट इज अ लिटिल ट्रिकी, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि एनसीईआरटी जितनी बार रीड कर सकते हो उतनी बार करो, फ्रॉम 11 एंड फ्रॉम 12, ठीक है। और दिस इज माई ट्रिक दैट आई यूज्ड लास्ट ईयर एज वेल, कि मैंने बच्चों को बोला था कि 12th ज्यादा आती है, ठीक है। काफी जगह काफी बच्चों ने बोला कि नहीं 11th और 12th 50-50% आती है, बट आई हैव गिवन द एग्जाम एंड आई नो इट। 12th अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द पेपर होती है, ठीक है, फ्रॉम बायोलॉजी, फ्रॉम फिजिक्स और फ्रॉम केमिस्ट्री, तीनों में से 12th ज्यादा आती है एंड 11th सिर्फ 30, मैक्स टू मैक्स 35%, इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू मोर ऑफ 12th, ज्यादा 12th करो, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से करो, प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से करो, दीज आर द स्कोरिंग मॉड्यूल्स दैट यू नीड टू डू, okay। Then there is a separate syllabus for people who have done their vocational stream in MLT, in X-ray, in optometry और in OT। तो उनके लिए अलग से सिलेबस है, जिन्होंने डिप्लोमा करा है या वोकेशनल सब्जेक्ट करा है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। तो देयर इज दैट इज ऑन पेज नंबर 22 एंड 23। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ओपन दैट अप एंड आप इसको देख सकते हो अपने सिलेबस को। इसके बाद पेज नंबर 24 से आपके सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आ जाती है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। दिस इज मेड वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम पेज नंबर 24 टू आपकी ये आपके फ्लो चार्ट्स आ गए, तो आप फ्लो चार्ट देखते देखते अपना सारा का सारा साथ साथ अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इट इज मेड वेरी इजी, ओके। 28 पेज तक है ये। देन कम्स एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम आपका 27th of July 2024 को है, विच इज अ सैटरडे। इट विल स्टार्ट एट 3 PM, इट विल एंड एट 5 PM। यू नीड टू बी देयर बाय ऑन द सेंटर बाय 1:30ish। आई विल टेल यू दैट एंड एडमिट कार्ड यू हैव टू कैरी। ये चीजें हम पेपर से 1 या 2 दिन पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है, राइट। काउंसलिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। वेन्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, आपके जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर इंटीमेटेड होगा। अगर किसी का एग्जामिनेशन सेंटर सेक्टर 32 में पड़ता है, प्लीज लिसन टू मी वेरी क्लियरली। सेक्टर 32 में अगर किसी का भी एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है, आई विल सजेस्ट कि अपने पेरेंट्स को एक रात पहले या एक दिन पहले भेजो एंड वहां जाके चेक करो, बिकॉज सेक्टर 32 के अंदर 3 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ओके। मेरा सेक्टर 32 में ही बना था एंड एक हाई स्कूल है, एक गर्ल्स स्कूल है, एक मॉडल स्कूल है, एक पता नहीं क्या है, मतलब मेरे को जो स्कूल पता था मैं वहां पे उतर गई, ठीक है, अपनी गाड़ी से उतरी है, मैं चली गई एंड टर्न्स आउट दैट इज अ मॉडल स्कूल, मुझे जाना था हाई स्कूल। तो देयर इज अ लॉट ऑफ
कंफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करके चले जाएंगे, राइट, यू हैव टू गो इन एंड आपको वहाँ पे रोल नंबर नहीं दिखेगा, वो फालतू की हैसल होगी वहाँ पे जाके। इससे अच्छा आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक रात पहले अपने पेरेंट्स को बोलो दैट प्लीज जाके एक बार देखाओ, या इफ यू आर फ्री, इफ यू वांट दैट पीस ऑफ माइंड, अगर आप ब्रेक ले रहे हो अपने पढ़ाई से, यू गो एंड देख कर आओ एक बार कि हाई स्कूल है, मॉडल स्कूल कहाँ है, कहाँ रास्ता है, क्या नहीं है। एक बार 32 का तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा। मतलब लास्ट ईयर भी आई रिमेंबर काफी बच्चों ने ये चीज बोली है कि मैम 32 में हम गलत सेंटर के बाहर जाके खड़े हो गए थे एंड वहाँ पे उनका रोल नंबर ही डिस्प्लेड नहीं था। टर्न्स आउट कि वो स्कूल ही गलत था, वो स्कूल कहीं और था। नो डाउट ये सारे जितने भी स्कूल हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि वहाँ जो फैकल्टी मेंबर होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं कि यहाँ पे चले जाओ, इट इज राइट देयर, बट वो फालतू की स्ट्रेस हो जाता है पेपर से पहले। सो आई विल रिकमेंड कि एक रात पहले गो एंड चेक योर सेंटर वंस। ओके, देन कम्स द काउंसलिंग। काउंसलिंग की बात हम बाद में भी कर सकते हैं पेपर के, राइट। फॉर्म पार्ट 2 फिल करेंगे हम पेपर के बाद। पेपर के बाद जो है, जो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताई थी, उसके अंदर से आपका जो एप्लीकेबल स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है रिजल्ट के बाद। तो उसके बाद आपका फॉर्म पार्ट 2 फिल करने की डेट आ जाती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 अगस्त। तो आपको तब तक अपने जो पार्ट 2 है वो फिल कर देना है। पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म विल कंटेन ऑल योर डिटेल्ड मार्कशीट्स, योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, ऑल योर सर्टिफिकेट्स दैट हैव टू बी हैंडल्ड, वो आपको पार्ट 2 के अंदर फिल करने हैं। देन लास्ट हम बात करेंगे फीस के बारे में। फीस, देयर आर एनुअल चार्जेस, हर साल फीस देनी पड़ती है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्यूशन फी, ठीक है। एग्जामिनेशन फी अलग होती है, ट्यूशन फी आपको ईयरली पे करनी है, एनुअली, विच इज 9580 रुपीज फॉर जनरल पीपल। ये कुछ 400 कम करके इट इज फॉर एससी कैटेगरी, बट फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 9580 रुपीज एनुअली, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन फी इज डिफरेंट। अब जैसे बातें चल रही हैं कि एमएलटी का भी इस साल सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा, ऑप्टोमेट्री का भी इस साल सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा, तो जितने आपके सेमेस्टर्स होंगे आपको उतनी बार एग्जामिनेशन फी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आई कैन टॉक अबाउट बीएससी नर्सिंग। मेरे ईयर से 2022 से, बैच 2022 से हमारा सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया था, तो हमें साल में एग्जामिनेशन फी ट्वाइस देनी पड़ती है। वी हैव टू गिव द एग्जामिनेशन फी ट्वाइस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11,600 समथिंग रुपीज। I know it sounds a lot for a government college, मुझे भी ज्यादा लगी थी, but what can we do? This is marked by Punjab University, so we can't question that. राइट, यस। नाउ लास्ट में पेज नंबर 39 इफ यू गो, आपको ये फॉर्म दिखेगा। इट इज अ यूटी फॉर्म, ठीक है, यूटी कैटेगरी का फॉर्म है जो आपको भरना है इफ यू आर फ्रॉम द यूटी। सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग फ्रॉम फीस टू योर यूटी सर्टिफिकेट, फ्रॉम एवरीथिंग टू एवरीथिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड सीइंग दिस वीडियो। If you're stressing out for the exam, don't worry. I'm always approachable on Instagram, on Telegram. I have both my IDs displayed on the screen. So I'm very much approachable. आप कभी मैसेज कर सकते हो for any help, if you for any guidance, ठीक है, I'm always there. And इसके बाद I'm shooting a video on the questions that you asked under my community post. तो वो हम discuss करते हैं after this. A lot of questions are there. Let's discuss in a separate video. Now, please focus on your class 11th and 12th की NCERTs. More on 12th. मेरे से कई लोग पूछते हैं मैम कोई अगर फंडा है क्रैक करने का जीसीईटी, तो ओनली फंडा इज टू रीड योर 12th की एनसीईआरटीज वेरी वेरी वेल। मैं 12th पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि 12th इज इंपॉर्टेंट गाइज। मतलब मैं अपने बारे में से बता सकती हूँ दैट मेरी बारी में अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% पेपर 12th से आया था एंड ओनली 20 to 25% पेपर हमारा 11th से आया था। ओके, सो यू कैन मेक आउट कि कितना ज्यादा हाई मार्जिन है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ 12th ही करके जाता है एंड सारे क्वेश्चन ठीक करके आता है 12th के, तो इट इज अ हाई चांस फॉर हिम टू गेट अ सीट, राइट। सो या नॉट दैट आई एम सेइंग कि सिर्फ 12th कर लो, बट हाँ, आई एम सेइंग दैट 12th अच्छे से करके जाना। ओके, and yeah, that's it for this video. If you still have any other questions, comment them down and I'll make sure to make a separate video out of it. And yeah, that's it for this video. I'll see you again in the next video, probably taking your questions only. And yeah, don't take any tension. Do your NCERT, do your revision very very well. Okay, you have already prepared whatever you had to learn. You have already done that. Okay, now it's time to just revise. So please sit down and revise your chapters, revise your 12th standard very very well. And yeah, that's it for this video. I'll see you again. Bye.